नमस्कार। इस वीडियो में हम करेंगे उपसर्ग। अंग्रेजी में इसे प्रीफिक्स कहते हैं। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग आता है। इसका मतलब होता है कि किसी एक शब्द से जिसका कोई अर्थ होता है उसी शब्द में हम उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं या उसकी रचना करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। यदि हम इसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। इसमें से जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं वो प्रश्न आप 100% सही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। ठीक, जैसे कि कहा जाता है, कोई भी शब्द दे देते हैं, जैसे अभिमान शब्द आया और आपसे कहा गया कि इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो यदि आपको उपसर्ग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि पता है तो आप तुरंत इसको अभी प्लस मान अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारा उपसर्ग है और ये हमारा मूल शब्द है। ठीक, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तरीका और होता है प्रश्न पूछने का, जैसे कि आपको उपसर्ग दे देते हैं, ये आपका उपसर्ग है और कहा जाता है कि अनु उपसर्ग से कोई दो शब्द बनाओ। ठीक, तो पहली बात तो आपको ये समझ जाना है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगा होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे दो शब्द बनाना है जो अनु उपसर्ग के द्वारा बनाए गए हों। तो कैसे बनाएंगे हम? अनु प्लस शासन शब्द बनेगा हमारा अनुशासन। ठीक, एक और देख लेते हैं, जैसे कि अनुरूप। क्या हो गया? अनुरूप। तो बच्चों, ये दो तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है, जो ये हमारा शब्द होता है इसका भी अर्थ होना चाहिए और जो हमने नया शब्द क्रिएट किया, जो बनाया, उसका भी अर्थ निकल कर आना चाहिए। जब हम किसी शब्द में से उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करते हैं तो उसका भी अर्थ होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो उदाहरण भी दिए हैं। सह प्लस चर। सहचर, चर मीन्स कोई प्राणी होता है, तो सह मतलब अपना, जो अपना दोस्त है उसका मतलब हुआ सहचर, जो हमारा फ्रेंड है। दूसरा है स्व प्लस आगत स्वागत। ठीक, दो उदाहरण यहाँ दिए हैं। अब आप आगे देखेंगे कि ये देखिए पूरा शो हो रहा है आपको। किसी भी भाषा में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्दों के बिना भाषा की कल्पना भी असंभव है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द यदि हमें किसी भी भाषा में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, शब्दों की पहचान है तो हम अपनी भाषा का प्रभाव दूसरों पर डाल सकते हैं। या फिर यदि कोई टॉपिक हमें लिखना है तो यदि हम नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो लेखन है, जो एग्जामिनर है उसे चेक करेगा, ये पढ़ेगा पाठक, तो उस पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी भाषा में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। शब्दों के बिना भाषा की कल्पना करना संभव है। रचना के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, मूल या रूढ़ शब्द। दूसरा है व्युत्पन्न या यौगिक शब्द। ठीक है, इनको हम अभी आगे समझेंगे। जब भी प्रश्न में कहा जाता है कि अभिमान शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए, तब आकर हम सोचते हैं कि आखिर मूल होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों, ये वही है मूल या रूढ़ शब्द।
मतलब जो मेन शब्द है शब्द में से उसको हमें अलग करना है और उपसर्ग को अलग करना है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मूल शब्द किसे कहते हैं। तो मूल शब्द वे शब्द जो किसी उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता के बिना ही अपने अर्थ प्रकट करते हैं, मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये मूल शब्द कहने का मतलब इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द है, मौलिक शब्द है। ठीक है, जो जब से हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा जब से बोली जा रही है, पढ़ी जा रही है, तब से ये शब्द आज तक ऐसे के ऐसे ही बोले और लिखे जाते हैं, यानी कि मेन शब्द है ये। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न शब्द। जिन शब्दों का निर्माण मूल शब्द में उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। जैसे सहचर और स्वागत, जिन्हें हमने ऊपर उदाहरण में देखा। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी जैसे शब्द है, जैसे कि वन, एक शब्द है वन, मतलब वन जिसको हम जंगल बोलते हैं, इसमें हमने उप लगा दिया उपसर्ग, तो क्या बन गया? उपवन। सीधा सा एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे कि मित्र, सबको पता है मित्र क्या होता है, इसमें हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? मित्रता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये मूल शब्द है जिसमें हमने उपसर्ग लगाया, ये मूल शब्द है जिसमें हमने प्रत्यय लगाया, और उपवन और मित्रता जो दो शब्द बने वो क्या है? व्युत्पन्न शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उपर्युक्त शब्द चर तथा आगत मूल शब्द है। ठीक है, जो हमने यहाँ उदाहरण में देखे, जो पिक्चर वाला उदाहरण है, जिनके पहले क्रमशः से तथा स्व उपसर्गों का प्रयोग कर नए शब्द सहचर तथा स्वागत बनाए गए हैं। इन शब्दांशों के प्रयोग के कारण मूल शब्दों के अर्थ भी परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, तो पहले जो मूल शब्द होता है और जब हम नया शब्द बनाते हैं, उन दोनों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। ठीक है, जैसे कि वन, वन क्या है? जंगल होता है जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं। लेकिन उपवन होता है जिसे हम छोटा सा बाग, बगीचा, उद्यान जिसे हम बोलते हैं, जिसमें जंगली जानवर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। आगे हम देखेंगे इसकी परिभाषा को। मूल शब्दों के आरंभ में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मूल शब्द क्या होते हैं और उपसर्ग हम उन शब्दों के आगे जोड़ते हैं और एक नया शब्द का प्रयोग करते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं और उनका भी कोई अर्थ होता है। आगे हम देखेंगे इसे। अब उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ देखिए, वैसे तो ये सभी प्रकार हिंदी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें मैं आपको बता दूं कि संस्कृत के उपसर्ग तो बेशुमार, हिंदी भाषा में जो हम खुद भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में संस्कृत के उपसर्ग बोले जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा में हम जो लेसन्स पढ़ते हैं, बोलते हैं, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में इनका प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले देखते हैं हम अति। अति मीन्स होता है अधिक। तो इसका जो शब्द बनेगा वो है अतिक्रमण, अत्याचार, अतिरेक, अतिरिक्त। ठीक। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या समान। तो इससे जो शब्द बनेंगे अनुशासन, अनुरोध,
अनुमान, अनुकूल। अब प्रा में हम बल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रबल, भाव, चार, सार, गति। कितने सिंपल से शब्द है ये, और ये हमारे मूल शब्द हैं। बल, भाव, चार, ये मूल शब्द है। इसमें हमने प्रा उपसर्ग को लगाया तो एक नया शब्द बना। नीचे देखिए विज्ञान, विदेश, वियोग, विजय, विभाग। यहाँ भी आप देखेंगे कि ये हमारा मूल शब्द है, जय मूल शब्द है, मुख मूल शब्द है, देश मूल शब्द है, ज्ञान मूल शब्द है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? सभी संस्कृत के उपसर्ग है। आगे हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तो हिंदी के उपसर्ग आप देख सकते हैं। ये देखिए हिंदी के उपसर्ग। अन का मतलब होता है नहीं या अभाव। तो देखिए आप, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल।